परवल या पटल लगाने की वीडियो बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहे थे। अगर आपको भी परवल खाना या लगाना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि परवल किस महीने में लगा सकते हैं और ये भी जानेंगे कि ये बीज से या कटिंग से लगते हैं और कैसी मिट्टी होनी चाहिए, गमला कितना बड़ा लेना है और कितने घंटे की धूप की ज़रूरत है। इसके अलावा हम जानेंगे खाद पानी की ज़रूरत और यह पौधा कितने साल तक रहेगा यह सारी जानकारी आपको सिर्फ यहीं मिलेगी, इसलिए वीडियो आप पूरा देखिए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी रह जाती है तो हमसे कमेंट करके पूछिए। परवल, परमल या पटल एक वाइन यानी लता वाली सब्जी है जो भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान जैसे एशियाई देशों में बहुतायत में उगाई और खाई जाती है। ना सिर्फ इसे स्वाद के लिए खाते हैं बल्कि सेहत के लिए भी ये काफ़ी अच्छी होती है। ये विटामिन्स का रिच सोर्स है। इसके साथ ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, यानी पेट के लिए बहुत अच्छा है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करता है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसमें भी ये फ़ायदा करता है। बहुत ही अच्छा ब्लड प्योरीफायर है। परवल का पौधा पेरेनियल होता है, यानी यह दसियों साल तक रहेगा। फ्रोस्ट या ज़्यादा सर्दी या पाला में यह पौधा खराब होता है, इसलिए बर्फबारी वाले जगह में यह गर्मियों में रहेगा और इसके साथ पूरे भारत में यह सालों भर चलेगा। इसलिए आप इसे 25 से 35 डिग्री के तापमान में ये सबसे ज़्यादा फल देते हैं। अगर प्रोपगेशन की करें तो परवल की कटिंग नवंबर से लेकर जनवरी महीने तक लगाई जाती है। फरवरी से अप्रैल महीने तक आप इनको बीज से भी उगा सकते हैं। परवल बीज से भी उगता है। जानते हैं कि मिट्टी कैसे चाहिए। भारी मिट्टी यानी काली मिट्टी में यह अच्छा ग्रो नहीं करता है। सैंडी लूमी सॉइल या गंगा की कछाड़ वाली मिट्टी में यह पौधा बहुत अच्छा ग्रो करता है। अगर आपके पास दूसरी तरह की मिट्टी है तो आप उसमें 25% गोबर की खाद मिलाकर परवल का पौधा लगाएं तो यह बहुत अच्छा ग्रो करेगा। अगर आपके पास कटिंग उपलब्ध है तो चलिए पहले कटिंग से ही उगाना सीखते हैं। परवल को लगाने के लिए आप इसकी वाइन से कटिंग्स तैयार कर सकते हैं। परवल की वाइन काफ़ी पतली होती हैं। आप इनसे इस तरीके से इन्हें फोल्ड कर सकते हैं और आप इसको लगा सकते हैं। लगाने के लिए जो मिट्टी चाहिए होती है वो सैंडी लोमी सॉइल होती है या क्लेई सॉइल होती है, मतलब ऐसी मिट्टी जिसमें पानी जमा ना होने पाए। परवल की लताओं से गांठ सी बना ली जाती है और उसे एक ही जगह मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, जिससे वहाँ पर बहुत सारे नए नए पौधे उग आते हैं। गांव में लोग इसी तरीके से परवल की खेती करते हैं। अगर आपको परवल की वाइन कहीं मिल जाती है तो आप भी उसे अपने गमले में इसी तरीके से उगाइए। जब पौधा तैयार हो जाए तो आप चाहें तो अलग अलग पौधों को अलग अलग गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। कटिंग से लगे हुए पौधे में फल फूल सभी कुछ आता है। कटिंग लगाने के बाद जड़ के आसपास की मिट्टी को कस के दबाना बहुत ज़रूरी होता है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि परवल में कभी भी वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, ना ही इसमें आपको कभी भी ओवर वाटरिंग करने की ज़रूरत है। कटिंग ना मिले तो आप बीज से भी उगा सकते हैं और बीज आपको बाजार में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट से जो आप परवल लाते हैं कई बार उसमें पके हुए लाल या पीले रंग के परवल भी आ जाते हैं। इसी परवल से आप बीज निकाल सकते हैं। आपको ढेर सारे बीजों की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि परवल के बीजों की जर्मिनेशन रेट यानी कि बीजों के उगने की दर काफ़ी पुअर ख़राब होती है। यानी आप अगर 10 बीज लगाएंगे तो हो सकता है 4 या 5 बीज ही पौधे में तब्दील होंगे। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बीज निकाल लें। जितने बीज आपके पास उपलब्ध हैं या संभव हैं उनको निकाल लीजिए। इसके बाद इन बीजों को साफ़ पानी से यानी कि नॉर्मल टैप वाटर से धोना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं हरे यानी कि ताज़े परवल से हमने बीज नहीं निकाला, सिर्फ पके हुए बीजों का ही इस्तेमाल किया है क्योंकि सिर्फ मैच्योर सीड ही उगेंगे, पौधे में तब्दील होंगे।
बीजों को हम 2 से 3 बारी धोकर साफ कर लेते हैं। अच्छे तरह से साफ किए हुए बीजों में से बीज के अच्छे या बुरे होने की पहचान करना आसान होता है, इसीलिए बीजों को धोना जरूरी है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, इन बीजों को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर से परवल के स्टोर किए हुए बीज 1 साल के बाद नहीं उगते हैं, इसीलिए ताज़े बीजों से ही पौधा उगाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगेंगे। जो बीज आप देख रहे हैं कि पानी के ऊपर तैर गए हैं, ये खराब बीज हैं। इनसे पौधे कभी भी नहीं उगेंगे। जो बीज पानी के तले में नीचे जाकर बैठ गए हैं, ये बढ़िया क्वालिटी के बीज हैं और इनसे पौधे जरूर उगेंगे। तो हो गई ना आसान सी विधि पहचानने की कि कौन से बीज अच्छे हैं और कौन से बुरे। बीज जब भी लगाएं तो नॉर्मल सॉइल में थोड़ी गाय की गोबर वाली खाद मिलाकर लगाएं, तो बीजों के उगने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इस तरह की मिट्टी में न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है। हाँ, बीजों को उगने में 3 से 4 हफ्ते तक का भी समय लग सकता है, तो आपको ना वरिड होने की ज़रूरत है, ना ही परेशान होने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी मत हड़बड़ाइए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। परवल के पौधे उगते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है। गमला हमेशा 15 से 20 इंच का ले। वैसे तो 8 इंच के गमले में भी फल आ जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा फल चाहिए तो बड़े गमले में लगाइए और इसके गमले वाले पौधे को ऐसी जगह रखें जहां इसके वाइन या लताओं को रोजाना 4 घंटे की धूप मिले। ये देखिए, हमने 10 इंच के गमले में भी सेम प्रोसेस से परवल की वाइन्स लगाई हैं। कटिंग से लगाया हुआ परवल बहुत अच्छे से ग्रो करता है और इसमें फल फूल जल्दी ही आने लगते हैं। इसकी वाइन बहुत ज़्यादा नहीं फैलती है। पॉट हमने 10 इंच का ही लिया है। काफ़ी बड़े पॉट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसकी वाइन्स काफ़ी मोटी नहीं होती हैं। आप देख सकते हैं हमने जो पॉट सेलेक्ट किया है, ये वाकई में बहुत बड़ा पॉट नहीं है। ये तकरीबन 10 इंच का 8 से 10 इंच के पॉट में ही आता है। ये मिट्टी का पॉट हमने लिया है। वाइन्स काफ़ी फैली नहीं हैं, पर आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको इनमें भी फल लगे हुए नज़र आएंगे। फलों का लगना शुरू हो चुका है। परवल की कटिंग्स लगाए हुए मात्र 1 महीना हुआ है और इसमें छोटे छोटे फल नज़र आ रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, 45 to 60 डेज होते होते इसमें फल नज़र आएंगे ही। और ये ज़मीन पर या दीवार के सहारे फैलती है और उसमें काफ़ी सारे फल फूल आते हैं। इंडिया में विशेष रूप से परवल की खेती बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बंगाल में होती है। यानी इन राज्यों के लोग परवल को आसानी से गमले में भी उगा सकते हैं। जहाँ तक परवल की वाइन की एक खास बात ये होती है कि इसमें नर और मादा पौधे यानी कि मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होता है। तो जब भी आप इनकी वाइन लगाएंगे, तो घर में भी लगा रहे हैं तो 2 फीमेल वाइन के साथ 1 मेल वाइन जरूर लगाएं। और अगर खेतों में लगा रहे हैं तो यह रेशियो 9:1 का होता है, यानी 9 मादा पौधे के ऊपर 1 नर पौधा रखा जाता है। मादा पौधे की पहचान ये होती है कि इसमें हर पत्ती के नीचे से आपको फल की संरचना आती नजर आएगी। ये छोटा सा फल है जो पॉलिनेशन के बाद बड़ा होना शुरू होगा। वहीं मेल प्लांट में सिर्फ फूल आते हैं और उसके नीचे फल की कोई संरचना नहीं होती है। परवल में वाटरिंग हमेशा 3 से 4 दिन के अंतराल पर ही करना चाहिए, वरना इसको नुकसान हो सकता है। जहाँ तक खाद की बात है तो गोबर की खाद इनके लिए अच्छी रहती है और NPK फर्टिलाइज़र भी इनमें दिया जाता है। NPK 20-20-20 इनके लिए बेस्ट होता है। फिर परवल में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती रहती है। इनकी वाइन कभी भी काफ़ी मोटी नहीं होती है, काफ़ी पतली वाइन्स होती हैं और पत्ते भी मीडियम साइज़ के ही होते हैं और अच्छी वैरायटी की परवल में बहुत सारी फसल आती है। कीड़े मकोड़े तो लगते रहते हैं, इसलिए टैपगोर या नीम ऑयल अपने घर में रखें। जैसे ही पहले कीड़ा आपको दिखे वैसे ही इसका छिड़काव करें, इससे प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं। बचाव हमेशा इलाज से बेहतर होता है। मुझे अच्छा लगता है पेड़ पौधे की जानकारियाँ आप तक पहुँचाना, तो आप हमसे जुड़े रहिए और सवाल हमसे पूछिए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।